और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता है वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले, और यही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। मैं लोगों से प्रशंसा नहीं चाहता, पर मैं जानता हूं तुम किस रीति के हो, और तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के अधिकार से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। ये क्या कह रहे हैं? पर जब कोई अपने नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लेते हो। तुम एक दूसरे से प्रशंसा चाहते हो, और तुम उस एकमात्र परमेश्वर से प्रशंसा नहीं चाहते। तो फिर तुम मुझ पर विश्वास कैसे कर सकोगे? ये मत समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है वही तुम पर दोष लगाने वाला होगा। यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। जब तुम उसकी लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख लिया पर विश्वास नहीं करते। जिस किसी को पिता मुझे देता है वो मेरे पास आएंगे, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, पर अंतिम दिन उन्हें फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरती है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। ये व्यक्ति कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओगे, उसका लहू न पियोगे, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण ही जीवित हूं, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके बहुत से चेलों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर उपदेश है, इसे कौन सुन सकता है?